दवाई ले रहे हो ठीक का नहीं हो रहा और इलाज में कुछ आ नहीं रहा टेस्ट में भी, तो समझ लो इसका कोई ना कोई ओपरा पराया या कुछ बीमारी है। दूसरा रही बात टोने टोटके की, टोना भी होता है, टोटके भी होते हैं और पशु बीमार भी हुए। और गऊ भी मरती देखी हमने, पहले तो नुकार थे गऊ का कुछ ना हुए, अब हमने ऐसा भी केस देखा घर में गऊ खत्म होगी। भूत प्रेत वगैरह हुए हैं, ओपरा पराया हुआ है, ये वास्तव में हुए है या फिर वैसे एक मानसिक बीमारी है या फिर बहम है? देखो, जिस चीज का नाम है धरती पर हर चीज है वो, कोई भी 100% झूठ नहीं बोल सकता। धरती के ऊपर एक झूठ ऐसी बोल दो जो धरती पर शब्द होए नहीं, आप कोई भी कल्पना करो और गूगल पर सर्च करो मिलेगा। तो इसका मतलब भूत शब्द जो है वो है। ये क्या होता है, जैसे जब हमारी मुक्ति होती है ना, परमात्मा ने देखो उम्र दे दी 100 साल, और नशा करके एक्सीडेंट करके अकाल मृत्यु कैसे करके 40 साल मर गया उसमें, तो 60 साल जो उसके बचे वो कहाँ जाएगा? वो यहीं रहता, हमारे बीच में रहता वो। अब वो क्या, कुछ तो आत्मा अच्छी हो हैं, लोग काम भी करे हैं, और कुछ हो जाती है जिस तरह वो परेशान हुए, जब उनका शरीर चलेगा तो उनके लिए कसम आज तो कुछ है नहीं, तो हमें परेशान करती है वो। वो नाम भूत बोल देते हैं। प्रेत मतलब पराई आत्मा, भूत का मतलब वो है जो अपने आसपास की डरावनी। प्रेत जो पराई हो हैं, यानी कि दूसरे गांव की ला लो, सीम कूद गा आ गई या किसी ने भेज दिया आ गई, प्रेत हो गया वो। तो इस तरीके से होता है ये। एक बात और सुनिए हमने, जैसे आपने बताया कि पराई आत्मा, जैसे कि ये आत्मा दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सके हैं जी? देखो, हर आत्मा प्रवेश नहीं करती, क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ एक आत्मा के लिए बना है। लेकिन कई बार क्या होता है, झटका लगता है। जैसे कहीं कोई आत्मा पहले से आराम करी है, सपोज करो पेड़ के नीचे बैठी है, और हमने वहां जाकर थूक दिया, पेशाब कर दिया या उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो क्या करेगी, हमारे अंदर एक प्रेशर मारेगी। उस टाइम क्या होता है, बुखार चढ़ता। कई मैंने कहते एकदम भाई बुखार हो गया, चौराहे में आ गया, कुछ तो क्या बुखार हो गया ठीक हो जाए, और कुछ आदमी उसका इलाज ना कराते कहीं, वो सोचते हैं ऐसे हो गया होगा। तो वो आत्मा धीरे धीरे कुछ महीनों में उसके अंदर प्रवेश करेगी, एकदम नहीं करेगी। वो उसके साथ घूमती रहेगी, 1-2 महीना का टाइम लेगी, फिर उसके अंदर आ जाएगी वो। तो जी कैसे पता लगे कि उसमें आत्मा प्रवेश कर रही है? इस बात का मतलब हमारे वैज्ञान है, जैसे कि मान लो भाई इनके अंदर प्रवेश कर गई आत्मा, तो हमारे वैज्ञान के बेरा लगा वाक्य में वह आत्मा प्रवेश कर रही है या फिर? जैसे बुखार हो गया, एक नॉर्मल बुखार, आप डॉक्टर के पास गए, डोज ली, ठीक हो गया। अरे एक बार बार आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, कोई बीमारी नहीं आ रही हो, ठीक का नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है। जैसे वो यहाँ होगा हमारे पास, तुरंत वो ठीक कैसे हो जाता? क्योंकि इसके अंदर वो बीमारी थी ही नहीं जो डॉक्टर उसको खोज रहे हैं। तो इसका पता लगता है जब जब ठीक नहीं होता ना आदमी, कोई भी दवाई ले रहे हो ठीक का नहीं हो रहा, और इलाज में कुछ आ नहीं रहा टेस्ट में भी, तो समझ लो इसका कोई ना कोई ओपरा पराया या कुछ बीमारी है। तो जो ये आत्मा प्रवेश करे है जी, तो उस टाइम पे उसकी खुद की आत्मा कहाँ चली जाए? जिस शरीर में उसने प्रवेश कराया, उस शरीर की आत्मा उस टाइम पे कहाँ जाए जी, दूसरी आत्मा के होने के बावजूद? देखो, दोनों वही है, और जिस आदमी के अंदर प्रवेश करता है उसको पता भी होता है तेरे अंदर कोई है, लेकिन वो काबू नहीं कर पाता। कई बार जैसे रोना नहीं आता, आदमी ना चाहते हुए रोने लग जाए, कोई क्या खुशी में रो रहा हूँ मैं, तो किसी ने पूछा भी तू क्यों रो रहा है खुशी में, यानी कि वो आत्मा डबलिंग हो जाए। आत्मा वही है और उसने पता भी है तू वो गलत बोल रहा है, अपने माँ बाप को ही बोल रहा है, लेकिन रोक नहीं पाओगा वो, क्योंकि वो आत्मा उसके ऊपर हैवी हो रही है। और एक आध बार ऐसा हो जाता है, वो आत्मा उसकी बिल्कुल दब जाएगी, और वो जो अंदर वाली आत्मा जो प्रवेश करी वो इतनी हैवी हो जाएगी उसने मार भी सके, एक्सीडेंट करा देगी, कुएं में गिर देगी, फांसी पे लटका देगी। वो रियल केस है बस। अच्छा, एक ये भूत प्रेत का जो है जी, भूत प्रेत प्रेत का जो भी इलाज है, ओपरा पराया है या भूत प्रेत जो भी ओपरी हवा आ जाए है जी, उसका इलाज क्या सिर्फ तंत्र मंत्र योग विद्या से है या फिर डॉक्टरी इलाज भी हो सके हैं? नहीं, डॉक्टरी इलाज भी है इसका, क्योंकि आप देखो कोई भी भूत प्रेत सुलवा का राजी नहीं होता। अगर आप उसको डॉक्टर के पास भी ले जाओगे ना तो उसका आराम होगा 100%, लेकिन वो आराम इतना है, घर तक आओगे इतने, जैसे एडमिट कराओगे ठीक होगा, घर पानते है फिर शुरू हो जाएगा, फिर ले जाओगे फिर ठीक होगा, क्योंकि वो सुहा क्यों लगवा होगा, वो तो बाहर निकल जाएगा। इलाज किसका हो रहा है? आदमी का हो रहा है। अब वो आत्मा बाहर निकल आती है, लेकिन पूरा इलाज वो होगा या तो साधना करके बैठो, या घर के देवी पितर ने याद करो, या उसकी मानता है उसके पास जाओ, तब जाकर उसका पूरा इलाज होगा। डॉक्टर के पास आराम हो सकता है, ठीक नहीं होगा।
चेक जैसे कि घनी बार देखा गया है गामा में जो कर डांगर वांगर हुए हैं जी सारे के खुट्टी के ऊपर वैसे ही लाल कातर पा जावे या फिर उए चलते चलते किसी बालक पे पतासे पड़ जा तो वो उनका ये होया अगर हमारे किसी ने टोना टोटका कर दिया, क्या टोना टोटका भी कुछ हो है जी? टोना टोटका भी है और कुछ क्या होता है दिमाग का भी होता है। जैसे मान लो हमने दिमाग में कोई शंका पैदा होगी भी खुट्टे का धागा बंध गया कोई कर गया, जब दिमाग में कोई शंका आ गई ना तो रोग ऑटोमेटिक आ जाएगा, 101% आओगा क्योंकि माइंड भी रोग लिया हुआ है अपने आप। और दूसरा रही बात टोने टोटके की, टोना भी होता है टोटके भी होते हैं और पशु बीमार भी हुए हैं। और गऊ भी मरती देखी हमने, पहले तो नुकार थे गऊ का कुछ ना हुए, अब हमने ऐसा भी केस देखा घर में गऊ खत्म होगी। जो दूध वाली देसी गऊ है मेरे ख्याल में किसी का नहीं, इतने बैठे हैं किसी का नहीं है। क्यों नहीं है? कोई कहेगा हमारा रोटी देगी, रोटी देते बीमार होगी। ऐसा क्या था रोटी में? रोटी ये तो थी वाह, लेकिन पता नहीं क्या था क्या नहीं था। तो गऊ का भी होने लग गया, ये डंगरा का भी है पशुआ का भी, ये चीज़ है, टोने टोटके हैं ये। लेकिन वो इसका इसका काले जादू का हिस्सा नहीं है, वो कुछ और है। सुई डाल दी, बाल डाल दिए, कुछ भी डाल दो, चून के अंदर लोहे के अंदर शीशा डाल दिया, कुछ और डाल दिया, ये टोटके में आवे हैं सब, यानी कि उसकी मौत करना।